अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हो आप सब लोग और आप अपने घरों में ठीक ठाक होंगे, आबाद होंगे, खुश होंगे। आज मैं जो वीडियो बनाने लगी हूँ ड्रामा सीरियल है बिस्मिल, एपिसोड 19 एंड 20। तो जो है ड्रामा उसके बारे में, इस एपिसोड के बारे में मैं रिव्यू दूँगी। ड्रामा जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया है और नुमान एजाज की चोरी पकड़ी गई है, जैसे उन्होंने छुप के निकाह किया हुआ था। तो मासूमा के साथ जो उन्होंने निकाह किया और उसके बाद उनकी फैमिली को जब पता चला तो उसके बाद सवेरा नदीम का जो रिएक्शन था और मूसा का जो रिएक्शन था वो काफ़ी अच्छा था। सवेरा नदीम पहले तो गई है वो नाराज़ होके, लेकिन फिर वो वापस आ गई अपने घर में। तो ये चीज़ थोड़ी ना पॉजिटिव लगी मुझे ना। अगर वो ज़्यादा टाइम बाहर रहती तो हालात काफ़ी ख़राब हो जाते, लेकिन वो दोस्त के घर थोड़ी देर रही, उसके बाद वापस आ गई, तो इट्स पॉजिटिव थिंग। लेकिन जब मूसा गया है उसके घर और मूसा ने जो सारी बातें की हैं, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा हो गया, क्योंकि मूसा जो है वो ज़ाहिर सी बात है उसको अपनी माँ की तकलीफ़ तो होनी थी, तो वो फिर थोड़ा ज़्यादा बोल गया। अगर सवेरा नदीम को पता होता तो शायद वो इतना ज़्यादा ना करने देती, लेकिन वो बच्चा खुद गया और ख़ुद उसने सारा कुछ किया। उसकी जो मासूमा है वो भी इतनी इनोसेंट नहीं है। मासूमा की भी एक ग्रीडनेस थी, शादी करना जो था उसका पीछे मकसद था, और जब किसी मकसद के पीछे शादी की जाए तो फिर इस तरह की चीज़ें सामने आती ही है। हाँ, मासूमा अब जो है ना, अब थोड़ा सा सीन जो है थोड़ा डिफरेंट है। वो जैसे सवेरा उसकी वाइफ है, इसी तरह मासूमा भी उसकी वाइफ है। तो जो है अब जो एक ड्रामा जो जब एक चीज़ इस ड्रामे में जो बताएगी कि वो उसको उसके डैड को जब हार्ट अटैक होता है तो वो कहती है कि अब इसको सवेरा नदीम का ही कहेंगे, तो अम्मी आप भी ऐसे ही बोलना। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी ना ज़्यादा चालाकी लगी, क्योंकि अगर तो वो इनोसेंट होती तो मैं उसके बारे में फेवर में ना बोलती, लेकिन जो चालाकी होती है ना ये अच्छी नहीं होती, क्योंकि पहले भी उसने चालाकी से शादी की। पहले मूसा के पीछे पड़ी हुई थी, फिर वो उसके बाप को हत्या लिया चीज़ों के लिए, जो ख्वाहिशात के पीछे, जिस मकसद के पीछे भी उसने शादी की। शादी करना बुरी बात नहीं है, लेकिन ये जो मकसद और लालच और इस तरह की चीज़ें करना ना, ये चीज़ें नहीं, ना इस चीज़ की इस्लाम इजाज़त देता है ना कोई और। तो इसलिए जो है ना ये फिर बिगाड़ पैदा होते हैं। बाकी नुमान एजाज कहता है कि मैंने निकाह किया है, मैंने कौन सा कुछ जुर्म किया है। वो तो ठीक कह रहा है, क्योंकि निकाह करना जुर्म नहीं है, लेकिन इस तरह छुपाना और इस तरह एक लड़की से करना, और वो लड़की भी इतनी ग्रीडी है, वो तो इसको आने वाले दिनों में पता चलेगा। अभी तो ज़ाहिर है उसको खुमारी चढ़ी हुई, उसको समझ नहीं आने वाली ये चीज़ ना। मूसा पूरी तरह अपनी माँ को सपोर्ट कर रहा है और उसको ये चीज़ समझ ही नहीं आ रही कि जो नुमान एजाज है वो अपनी पहली वाइफ की साथ काफ़ी ज़्यादा करता है, लेकिन उसको ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि मैं मासूमा और इसमें डिफरेंस कैसे करूं, क्योंकि मासूमा जो है बहुत ज़्यादा चालाक है। आने वाले दिनों में तो उसकी असलियत सामने आ जाएगी। जैसे जो उसका फियांसे था, जो उसका मोहल्लेदार था, उसने भी उसकी बातें सुन ली। तो पहले तो वो कह रहा था कि वो इस तरह की नहीं होगी, उस मूसा ने ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बातें की हैं, लेकिन बाद में वो जब उसकी बातें सुनता है तो उसको पता चल जाता है कि ये तो मासूमा भी मासूमा नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है ज़रूर। तब इस तरह के हालात पैदा हुए हैं। लेकिन ये चीज़ें जो है ना वो अब नुमान एजाज को जितना भी कोई समझाएगा उसको ये चीज़ अभी समझ नहीं आने वाली, क्योंकि उसका जो मकसद है उसकी दूसरी वाइफ का, वो जो है वो फिर सामने बाद में ही आएगा, नहीं इतनी जल्दी तो नहीं समझ आएगी उसको। तो बाकी सवेरा नदीम जो है वो अगर ज़्यादा बोलेगी तो कहेंगे इसको दूसरी शादी नहीं बर्दाश्त हुई। बात को जिस वे पे भी ले जाओ वो फिर उसके खिलाफ ही जाएगी। हालांकि वो उसकी चालाकी के ऑपोजिट है, दूसरी शादी के ऑपोजिट नहीं है, क्योंकि वो जो जिस तरह मासूमा ने सारी चालाकी खेली है ना, वो चीज़ नहीं सही। वो तो ना उसमें उसकी तो अगर इस्लाम ने दूसरी शादी की इजाज़त दी हुई है तो चालाकियों की और इन शैतानियों की भी इजाज़त नहीं दी हुई। तो ये चीज़ें भी तो फिर साथ देखनी चाहिए ना। लेकिन वही बात है कि ये ड्रामा काफ़ी ज़्यादा लोगों को ना अक्ल से पर्दे उठाएगा और लोगों को काफ़ी चीज़ों की समझ आ जाएगी। शऊर जो है ना वो बहुत ज़रूरी है हमारी न्यू जनरेशन के लिए ना। तो अल्लाह करे ये शऊर आ जाए
کیونکہ کافی ساری چیزیں جو ہیں اس ڈرامہ میں نا لوگوں کو سمجھ آئیں گی، اور یہ ڈرامہ کافی اچھا ہونے والا ہے۔ آنے والی جو ایپیسوڈ ہے یہ اس میں کافی پتہ چلے گا۔ معصومہ نے بھی جن خواہشات کے پیچھے شادی کی ہے وہ اپنے آپ کو مشکل میں ہی لایا، اس کا باپ بھی نہیں رہا، اور یعنی کہ دولت ملی، سارا کچھ ملا، لیکن جو اس کا اتنا لائل فادر تھا وہ اس کی زندگی میں نہیں رہا۔ تو یہ چیزیں بھی تو میں نہیں رکھتی ہیں، کیونکہ اس نے کتنا بڑا نقصان لے لیا اس شادی کے پیچھے نا۔ تو آنے والے دنوں میں کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والے ہیں ایپیسوڈ۔ آپ بھی اپنی رائے دیجیے گا، کمنٹس میں بتائیے گا، کیونکہ یہ جو ڈرامہ ہے یہ فیصلہ کرے گا کہ کون صحیح اور کون غلط ہے، وہ صرف لاسٹ ایپیسوڈ میں ہی پتہ چلے گا۔ تو انشاءاللہ آپ بھی دیکھیں گا، میں بھی دیکھوں گی، اور ریویو اسی طرح میرے سنتے رہیے گا۔ کوئی بھی بات ہو تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔